अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमने अपनी मुसलसल 4 वीडियोस म्यूचुअल फंड्स की आपस में कंपैरिजन की बनाई थी कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। हमने इनकम फंड कन्वेंशनल पे बात की और इनकम फंड इस्लामिक पे बात की। इसी तरह हमने मनी मार्केट कन्वेंशनल पे बात की और मनी मार्केट इस्लामिक पे बात की। और आज जो हम कंपैरिजन करेंगे वो कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों का कि इनकी क्या कारकर्दगी रही और किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आपको खालिद साहब ने बताया कि आज हम आपको बताएंगे इनकम फंड की जो कन्वेंशनल में जो रेट्स आपको मिले हैं 15 दिन में और 30 दिन में, उनका कंपैरिजन करेंगे इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स आए हैं आप के इनकम फंड्स में, उससे कंपेयर करेंगे। और ये भी साथ में बताएंगे कि 1 मिलियन पे आपको क्या रिटर्न मिला दोनों फंड्स में। और आपको जब रेट्स का कंपैरिजन भी साथ साथ करते हुए बताएंगे कि किस में ज्यादा रेट मिल रहा है आपको, और अब आपको क्या करना चाहिए, क्या किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो है कन्वेंशनल के जो आपके इनकम फंड्स हैं उसके बारे में बताते हैं, जो हमें लेटेस्ट रेट इसके दस्तयाब हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं। इस वक्त वीडियो जो हम बना रहे हैं वो 23 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमें जाहिर है फिर 22 तारीख के रेट अवेलेबल हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं कन्वेंशनल में जो आपके सरे फहरिस्त पहले भी रहा है हमारा एमसीबी सोवरेन फंड, इसका हम 22 तारीख का आपको रेट बता रहे हैं। तो इसका 15 दिन का रेट जो है अब हो गया है 15.83, और आपका 30 डेज का जो रिटर्न है वो आ गया है 27.52। और इस पे 1 मिलियन का जो रिटर्न बन रहा है वो बन रहा है एक महीने का रिटर्न 22,934। आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये रिटर्न मुसलसल डाइल्यूट हो रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब आपको जब तक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आती तो ये शायद इसी जगह पे रुकेंगे, या थोड़ी बहुत डाइल्यूशन भी और मजीद भी हो सकती है, मगर ये रेट आपके फिर 28 और 29 तारीख से कुछ इसमें चेंजेस आनी शुरू होंगी। मॉनेटरी पॉलिसी पे जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से फिर ये चेंजेस आपको नजर आनी शुरू होंगी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे फंड पे, अल फलाह जीएचपी सोवरेन फंड। ये रेट भी 22/10 का ही है। तो इसमें जो आपको 15 दिन का रिटर्न मिला है वो 12.97 का है, और 30 डेज का रिटर्न जो मिला है वो 26.39 मिला है। और आपको जो 1 मिलियन पर रिटर्न है एक महीने का वो 21,992 रुपए है। अब हम आते हैं एचबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, और उसका जो 15 दिन का रिटर्न है वो है 13.86, 25.80 इसका 30 डेज का रिटर्न है। और इसमें जो आपको एक महीने में रिटर्न मिला है वो 21,500 है। और इसके रेट जो मैं आपको बता रहा हूं ये हैं आपके 21/10 के। अच्छा, अब हम आते हैं चौथे फंड पे जो है आपका इनकम का, वो है एमसीबी पाकिस्तान इनकम एनहांसमेंट फंड। इसके रेट हमें मिले हैं 21/10 के, और ये 12.03 15 दिन का रिटर्न है, और 30 डेज का रिटर्न है 25.62। और आपको जो एक महीने में आपको जो इस पर रिटर्न मिला है वो 21,350 रुपए मिला है। अब हम आते हैं फिफ्थ इनकम फंड पे, जो लास्ट हमारा फंड है वो यूबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है। इसके रेट भी 21/10 के रेट हैं, और ये 15 दिन का इसका है 14.50, और 30 डेज का रेट है आपका 23.58। और आपका जो 1 मिलियन पर रिटर्न बन रहा है एक महीने का वो बन रहा है 19,650 रुपए। यहाँ आप ये चीज जरूर याद करें, इसलिए कि हम रेट्स का कंपैरिजन आगे जाके करेंगे, कि आपको इनकम फंड में एक महीने या 30 डेज का जो रिटर्न है वो मिनिमम साइड पर जो है वो 23.58 है, और मैक्सिमम साइड पर 27.52 है। बाकी इसके रेंज के अंदर ही बाकी आपके फंड आ रहे हैं। तो अब सिर्फ इसमें आपको जो एक महीने का रिटर्न आ रहा है वो 23.58 मिनिमम साइड पे और मैक्सिमम साइड पर 27.52 है। इन दो फिगरों को आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं आपके इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में। इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में जो सबसे
पहले है MCB अल हमरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लान 1, इसके 22 तारीख के जो रेट हैं वो आपको बता रहे हैं। तो इसमें 15 दिन का जो रिटर्न है 22 तारीख में जो बना है वो 39.50% बना है, और इसी का 30 डेज का रिटर्न जो बना है वो 36.84% बना है। तो इसमें एक महीने में जिन्होंने 1 मिलियन रुपए पार किए हुए थे तो उनको 30,700 रुपए का रिटर्न मिला। अब आप इस फिगर्स को भी याद रखते हुए चलिएगा, 36.84 ये नंबर 1 पे है इस वक्त इस्लामिक में जो आपको रिटर्न दे रहा है 36.84। अब इसके बाद हम आते हैं अल अमीन इस्लामिक इनकम फंड, इसका भी 22/10 का रेट हमें मिला है। तो इसका रेट भी 15 दिन का जो रेट है वो 34.86 का रेट है, और 30 डेज का रेट है 29.71, और इसमें 1 मिलियन में 1 महीने का रिटर्न जो बना है 24,758 रुपए बना है। अब इसमें हम तीसरे फंड पे आते हैं। तीसरा फंड है आपका NBP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लान 3, जिसमें 22 तारीख का रेट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका 22 तारीख का 15 दिन का जो रेट है वो है 17.69, और इसका 30 दिन का रेट है 23.26, और 1 महीने की इन्वेस्टमेंट में 1 मिलियन पे आपने इसमें जो रिटर्न हासिल किया है वो 19,383 रुपए हासिल किया है। अब हम आते हैं चौथे अपने फंड के ऊपर, वो है अल अमीन इस्लामिक सोवरेन फंड C, इसका भी हम आपको 22/10 का ही रेट बता रहे हैं। ये रेट जो 15 दिन का रेट है वो है 16.23, और जो आपका 30 डेज का रेट है वो है 22.08, और 1 महीने की इन्वेस्टमेंट जो 1 मिलियन पे है उस पर आपने रिटर्न हासिल किया है 18,400 रुपए। अब इसमें लास्ट जो फंड आ रहा है वो MCB इस्लामिक इनकम फंड, इसमें आपका जो 22 तारीख का रिटर्न रहा है 15 दिन का 18.96, और 30 डेज का रिटर्न रहा है 21.21, और इसमें 1 महीने की इन्वेस्टमेंट जो 1 मिलियन जिन्होंने किया तो उससे 17,675 रुपए मिले। तो इसमें इस्लामिक में आपको मिनिमम साइड पे जो रिटर्न आ रहा है वो MCB इस्लामिक इनकम फंड का आ रहा है, जो कि है 30 डेज का रिटर्न 21.21, और जो मैक्सिमम हमने आपको अभी तस्करा किया था MCB अल हमरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लान 1 का रेट आ रहा है 36.84। तो 36 को अगर आप ढूंढने की कोशिश भी करेंगे इनकम फंडों में तो आपको कहीं नहीं मिल रहा। वहां मैक्सिमम, वहां पे भी MCB है सोवरेन फंड, जो हाईएस्ट रेट उसी का है 27.52, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आया 26.39 कन्वेंशनल पे। यहां दूसरा नंबर भी जो आ रहा है वो 29.71 का आ रहा है। बाकी मैं अब नीचे आपको है तस्करा मैं कर ही चुका हूं, बाकी रेट्स कम है, मगर इसके फर्स्ट और सेकंड के रेट जो है वो उसके फर्स्ट और सेकंड के रेट से खासा उनमें डिफरेंस मौजूद है। इनकम फंड जो कन्वेंशनल के और इस्लामिक के रिटर्न आपके ज्यादा बेहतर है। तो एक तो बात ये हो गई कि आप अगर चाहें तो अपने कुछ फंड्स को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं इस्लामिक के फंड्स में, और चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं। इसमें जो रिटर्न है वो बेहतर बन रहे हैं बनिस्बत आपके इनकम फंड्स के। तो वो हमारे लोग जो कि इस्लामिक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इसमें फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो लोग जो कन्वेंशनल में हैं मगर वो इस्लामिक में आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये मौका अच्छा है। यहाँ पे रिटर्न्स आपके कन्वेंशनल से फिलहाल बेहतर ही बन रहे हैं, तो अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बात लॉजिकल लगती है कि आपको यहाँ इस्लामिक में आए और इस्लामिक रिटर्न हासिल करें, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होता है रहेगा आइंदा के लिए भी। तो आप इसमें आप किस तरह आ सकते हैं ये हमने आपको अपनी जो मनी मार्केट की बताई थी उसमें भी बताया था। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि इसमें तो आपको एफई लोड जनरली आपके म्यूचुअल फंड या एएमसी लेती ही है कि आपका कोई 1% चार्ज करता है और बाद दफा कोई 2% भी चार्ज करता है। एक तो पहले आप उसमें बार्गेनिंग जरूर कर लें, उसको मिनिमम करवाएं। बेहतर तो यह है कि वो 0 पे ही आप अगर ले आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, मगर अगर जो एएमसी आपकी सेम एएमसीज हैं उनके सेम फंड में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे एमसीबी आपको नजर आ रहा है वहां इनकम फंड में 27.52 है, और यहां एमसीबी अल हमरा का जो आपका सिक्योरिटी प्लान 1 है इसमें 36.84 है। तो यहां आप बगैर कुछ दिए हुए इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें आपको कोई एफईएल का लोड नहीं लगेगा। एक फंड से
आप दूसरे फंड में जा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ऐसे ही आपके और फंड्स भी हो सकते हैं जो आपके सेम एएमसी में फॉल कर रहे हो, तो उसमें तो आपको कोई एफईएल की जरूरत नहीं पड़ेगी देने की। मगर हाँ, अगर आप किसी दूसरी असेट मैनेजमेंट कंपनी या किसी दूसरे बैंक के म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपको हो सकता है कि एफईएल की पेमेंट देनी पड़े। तो उस वक्त आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितना रिटर्न आगे जाके मिलने की उम्मीद हो सकती है, तो आप उसमें जा सकते हैं। और एक आपको दूसरा फायदा तो यही हुआ कि आपको इस्लामिक रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए अगर आपको कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो आप दे सकते हैं, ताकि आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो सकें और इस्लामिक रिटर्न पा सकें। तो ये आपको एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आप इस्लामिक रिटर्न हासिल करने के लिए अगर आपको एफईएल की थोड़ी सी अगर हिट आती भी है तो भी आप इसको कर सकते हैं, अगर आप बेहतर समझते हैं तो। ये जरूरी है कि आप बेहतर समझते हैं तो ये कर सकते हैं। और इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं, मशवरा जरूर कर सकते हैं कि यह हम कर लें। आइंदा भी जो इसको फिगर्स को देखते हुए तो ये लगता है कि आइंदा भी शायद आपका इस्लामिक में जाना बेहतर ही रहेगा। मगर ये मैं आपको फिर बताता चलूं कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये फ्यूचर में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस रहे। हो सकता है इस परफॉर्मेंस में चेंज आ जाए, इसलिए कि एलोकेशन ऑफ फंड्स आपके चेंज होते रहती हैं। और अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसकी वजह से रेट तो सारे चेंज होंगे और सब में आपको फायदा तो कन्वेंशनल में भी होगा और इस्लामिक में भी होगा। अब ये कि इसी तनासुब से होगा या नहीं होगा, ये एक आपका थोड़ा सा रिस्क तो जरूर इसमें मौजूद होता ही है, मगर इंशाल्लाह आपको एक हैंडसम रिटर्न मिलेगा। और वो रिटर्न आपको जो भी है वो आपका जो पॉलिसी रेट है, जो डिस्काउंट रेट है, उससे भी ऊपर होगा और आपका पीएलएस से भी बेहतर रिटर्न आपको मिल रहा होगा। वो यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको कि चाहे आप इस्लामिक में देख लें चाहे आप कन्वेंशनल में देख लें, ये रिटर्न दोनों जो है इन तमाम रिटर्न से बेहतर हैं। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले दिन इसमें फिर बेहतर रिटर्न आएंगे, तो आप इसमें अब आगे 2-4 दिन अभी और भी रुक के आप इन्वेस्ट करना चाहें तो 28 तारीख के अराउंड आगे इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब इसी के साथ अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो आपकी है वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हम आपको ये बताएंगे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो उसके बाद चेंज कब कब आता है और वो कितना कितना चेंज है। पिछली वाली मॉनेटरी पॉलिसी को हम बेस बना के आपको वो बताएंगे कि इसमें आप कब तक रुक सकते हैं और किस वक्त आप अगर चाहें तो इसमें से निकल जाएं। वो डेट्स क्या होंगी, वो स्पेसिफिक डेट्स आपको बताएंगे ताकि आपका रिटर्न डाइल्यूट ना हो सके। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज।